तंग आ गए हैं ओम बिरला। शाह को अल्टीमेटम देने की खबर ने दिल्ली की सियासत में मचा दी खलबली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला अब इस्तीफे तक पहुंचने की चर्चा में है? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा सियासी फैसला तैयार हो रहा है? ओम बिरला के कथित तेवरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या होता है। अब संसद में देना हुआ जवाब, और अगर जवाब नहीं मिला तो क्या बढ़ेगा इस्तीफे का दबाव? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज संसद में जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था, उसी मुद्दे पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन चलाने की अपील करते हुए सरकार के जवाबदेही और पारदर्शिता की बात भी कही है। दोस्तों, देश की संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और उसी मुद्दे पर जवाब दे, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक टकराव बना हुआ है। और आज मामला सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार तक सीमित नहीं रहा है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से साफ कहा, सदन चलना चाहिए, प्रश्नकाल होना चाहिए और महत्वपूर्ण विधेयकों पर गंभीर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर विपक्ष की मांग के मुताबिक वो सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सदन लगातार स्थगित हो रहा है? और क्या आज ओम बिरला के बयान को सरकार के लिए एक बड़ा संकेत माना जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम सब आपको ये पूरा बताएंगे, तो वीडियो को आप आखिर जरूर देखेगा। देखिए, इसमें विपक्ष की मांग क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर क्या सवाल उठाया, और सबसे बड़ा सवाल आता है कि गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की, कि आज की तस्वीरें दिखाती है कि सदन में विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। विपक्ष की मांग का सीधा मतलब है कि अगर सरकार के पास जवाब है, तो वो जवाब सदन के भीतर दिया जाए, क्योंकि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है। संसद वो मंच है जहां सरकार के से सवाल पूछे जाते हैं और सरकार को देश के सामने जवाब भी देना होता है। कई बात आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने व्यक्तित्व में कही है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह किया कि प्रश्नकाल को बाधित न किया जाए और सदन की कार्रवाई चलने दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता चाहती है कि संसद चले, उसमें चर्चा हो, सवाल पूछे जाए और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा विमर्श किया जाए। यानी आज ओम बिरला का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। संसद को हंगामे का अखाड़ा ना बनाया जाए, बल्कि बहस और संवाद का मंच बनाया जाए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये कहा कि उनका मन दुखी होता है जब सदन नहीं चलता है। अब आप ये वीडियो देख लीजिए। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन न चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब आप सुना आपने, लेकिन देखिए कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि स्पीकर ने उस मुद्दे का भी जिक्र किया है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की ओर से बैठक में ये स्पष्ट किया गया था कि गृह मंत्री संबंधित मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर विपक्ष की मांग के मुताबिक वो सदन में आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? विपक्ष इसी सवाल को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं है कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि जवाब कब दिया जाएगा, किस मंच पर दिया जाएगा
और सदन में सीधे सांसदों के सवालों का सामना कब किया जाएगा। तो दूसरी ही तरफ सरकार का कहना है कि चर्चा से वो पीछे नहीं हट रही है, यानी दोनों पक्ष के बीच सबसे बड़ा टकराव यही है कि चर्चा किस तरह और किन परिस्थितियों में हो। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच आज ओम बिरला का रुख इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने सिर्फ विपक्ष को ही नहीं बल्कि सरकार की जवाबदेही के सिद्धांत को भी सामने रखा है। उन्होंने साफ कहा कि संसद में चर्चा और संवाद होना चाहिए। उन्होंने तख्तियों और बैनरों के इस्तीफे पर भी आपत्ति जताई और सांसदों से अपील करी है कि वे अपनी बात सदन के नियमों और संसदीय परंपराओं के तहत ही रखे। स्पीकर ने कहा कि जब सदन बाधित होता है तो उनका मन व्यथित होता है और देश की जनता भी संसद में चर्चा और संवाद देखना चाहती है, लेकिन इसके बाद भी हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना ही पड़ा। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर संसद का सत्र चल रहा है लेकिन लगातार कार्रवाई बाधित हो रही है तो इसका सीधा असर देश के संसदीय कामकाज पर पड़ता है। सांसद सवाल नहीं पूछ पाते, महत्वपूर्ण विषयों पर बहस नहीं हो पाती और विधायकों पर भी अपेक्षित चर्चा प्रभावित होती है। और यही वजह है कि आज स्पीकर की नाराजगी और चिंता दोनों दिखाई देती है, लेकिन दूसरी ही तरफ सरकार के वरिष्ठ नेता ने भी पूरी तरह चुप नहीं बैठे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो उसे सदन में आकर चर्चा करनी चाहिए और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उनका दावा था कि सरकार अपने पक्ष को सदन में मजबूती से रखने के लिए तैयार है और विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। यानी बीजेपी की तरफ से संदेश ये है कि सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है। वहीं विपक्ष का पलटवार ये है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना ही चाहिए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी को निशाना बना लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार और गृह मंत्री जवाब देने के तैयार है तो विपक्ष चर्चा से क्यों पीछे हट रहा है। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू भी सामने आ जाता है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि पहले गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दे, वहीं स्पीकर कह रहे हैं कि दोनों पक्ष सहमति बनाए और सदन चलाने दे। तो सवाल ये है कि अगर आखिरी रास्ता निकलेगा कैसे? क्या सरकार और विपक्ष आमने सामने बैठकर इस मुद्दे पर सहमति बनाएंगे? क्या गृह मंत्री सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या फिर संसद में हंगामा आगे भी जारी रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर सरकार की छवि पर पड़ेगा? आज ओम बिरला का संदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, प्रश्नकाल होना चाहिए, महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस होनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीति गतिरोध का समाधान कैसे निकलता है। क्या अमित शाह सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं? क्या विपक्ष अपने विरोध का तरीका बदलते हैं? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती है या फिर संसद के बाकी बचे सत्र में भी हंगामा और स्थगन का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जनता संसद को चलते हुए देखना चाहती है। तो दोस्तों, आज के पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री को खुद सदन में आकर इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, वो आज ओम बिरला ने जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन चलने की अपील करी है, आपको उनका ये रुख कैसा लगा? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।